ठीक है, पूरा नाम ही दे देने आप, वैक्टर अलजैबरा एंड 3D। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए, वैक्टर एंड 3D। वैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ਹੋਏਗਾ बेसिक ਵੈਕਟਰਸ। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, then there will be addition of vectors। दो लॉ होंगे अपने को, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो तुसीं पहला पढ़िया ही होया, फिजिक्स के विच देखिया होया व्हाट इज ट्रायंगल लॉ एंड व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ। वो जिहड़ी तुसीं देखी है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ जिहड़ा देखिया, वो इहदी एप्लीकेशन है। आपां बस थोड़ा जिहा पिछे जाके उहनूं डिटेल च पढ़ना भी एक्चुअल दे विच इह है की चीज़। ठीक है, वो एप्लीकेशन तुसीं ऑलरेडी देख रखी है, फोर्स पढ़ियां जिन्नियां, वो सारियां फोर्स इहदियां वैक्टर दी एप्लीकेशन है। आपां उहनूं बस थोड़ा जिहा बेसिक लैवल तो स्टार्ट करना। ओके, तुसीं ये समझ लो भी जिवें फिजिक्स का वैक्टर इत्थों शुरू होंदा, आपां ये सारी चीज़ कवर करनी है, इन्ना ही है वैक्टर जिहदा सारा। इत्थे जिन्ना कुछ हो सकता वो सब कुछ मैथ्स दे विच है, उहदी एप्लीकेशन अगों जिहड़ी हैगी है वो सारी तुसीं फिजिक्स दे विच ऑलरेडी पढ़ रखी है। फिर अपने कोले आ जांदा प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स दे विच सब तो पहला आएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिन्होंने स्केलर प्रोडक्ट भी कह देंगे आपां। दैन देयर विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, जिन्होंने आपां क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी वैक्टर प्रोडक्ट भी कह देंगे। दैन देयर विल बी STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आवाज नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड दैन देयर विल बी VTP, वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चार चीज़ें आप प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स दे विच पढ़नी है। नैक्सट अपने को आ जाएगा 3D। 3D दे विच भी तीन चीज़ां ने नॉर्मली, वैसे लाइनस, सब कुछ जो आप स्ट्रेट लाइनस बारे 2D दे विच पढ़िया, सब कुछ आप स्ट्रेट लाइनस दे बारे 3D दे विच भी पढ़ना। ठीक है, जिवें डिस्टेंस बिटवीन लाइनस, काइंड ऑफ लाइनस, पैरेलल, कोइंसाइडिंग, इंटरसैक्टिंग। ठीक है, वो सारियां चीज़ां आप इहदे विच लाइनस दे बारे भी पढ़नी है। लाइनस तो बाद आ जाएंगे प्लेन्स। ठीक है, ये सब कुछ हैगा बोर्ड के सिलेबस दे विच। ठीक है, STP VTP के डायरैक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जिहड़े क्वेश्चन आते भी है उन्होंने करन दे सबजैक्टिव तरीके अलग हैगे आ, आपां कर लैंदे उन्होंने। ठीक है, बट STP VTP की है कि वो लंबे प्रोसैस नूं छोटे पार्ट छोटे तरीके नाल करन दा मतलब है STP VTP। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दो चीज़ां नहीं हैगियां। बोर्ड का सिलेबस इत्थों तक है तुहाडा। एंड 3D दे विच सिर्फ लाइनस है, प्लेन्स नहीं हैगी। ठीक है, प्लेन्स जिहड़े आ वो बोर्ड के सिलेबस च नहीं हैगे। तो बोर्ड के सिलेबस च नहीं है, JEE के सिलेबस मेन च आउणगे नहीं आउणगे, सिलेबस आए तो मतलब पता लगना है। थर्ड हुंदा इत्थे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का स्ट्रिक्टली की है, स्ट्रिक्टली अपना JEE का ही पार्ट है, इसका कोई भी बोर्ड के नाल कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो प्लेन्स तक भी मतलब पहला ये हुंदा सी बोर्ड के विच, हुण प्लेन्स भी उन्होंने कढ़ता, सिर्फ लाइनस है। तो प्लेन्स दे भी वही फॉर्मूले, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, हाउ अ लाइन कुड बी पैरेलल टू प्लेन, ये सब चीज़ों के पढ़नी है। ओके, ये सारा वैक्टर 3D का सिलेबस है। तो नॉर्मली जिहड़े क्वेश्चन तुहानूं तुसीं ये मान लो भी 3 क्वेश्चन तो डेफिनेट है कि ये मिलने ही मिलने हैं तुहानूं। इहदे विचों 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली JEE मेन दे विच आने ही आने, 100% है कि आउणगे ही आउणगे। उन्होंने डिवीजन डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मली जी चलती है 90% ऑफ द चांसिस है कि एक आएगा वैक्टर चों तो 2 क्वेश्चन आउणगे 3D चों। तो यही इन्हों की डिस्ट्रीब्यूशन वधिया। 3D के क्वेश्चन सौखे होणगे, वैक्टर के क्वेश्चन थोड़े जे कन्फ्यूजिंग होंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरैटिकल पार्ट है वैक्टर्स, थोड़े जे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू तो थ्योरम्स वगैरह ज़्यादा ने, वो चीज़ां याद करके अप्लाई करनियाँ थोड़ी जिहियां डिफिकल्ट होंदियां। 3D है जिहड़ा इहनूं आपां वधिया विजुअलाइज कर सकते हैं कि वट काइंड ऑफ मतलब जिहड़ियां जियोमैट्रिकली की फिगर्स जनरेट हो रही। जिवें एक एग्जाम्पल है 2D दे विच अगर 2 लाइनस ने, किवें हो सकदियां 2 लाइनस, दे कुड बी पैरेलल, दे कुड बी इंटरसैक्टिंग और दे कुड बी कोइंसाइडिंग, यही हो सकता। बट 3D दे विच की होएगा, 3D दे विच 2 लाइनस किवें हो सकदियां, देयर कुड बी ए पैरेलल लाइनस, देयर कुड बी कोइंसाइडिंग लाइनस, देयर कुड बी इंटरसैक्टिंग लाइनस एंड देयर कुड बी स्क्यू लाइनस एज वेल। स्क्यू मतलब जिहड़ियां ना ही पैरेलल है ना ही की ने इंटरसैक्टिंग। किवें दी होणगीआं लाइनस, वो कि एक लाइन इत्थों
उधरले कॉर्नर तक चली गई, एक लाइन उस कॉर्नर चों उत्थे तक चली गई, एक लाइन उपर की चली गई, एक लाइन नीचे की चली गई। वो लाइनस ना ही तो कदे इंटरसैक्ट करनगियां, ना ही वो की ने पैरेलल। तो 3D के क्वेश्चन थोड़े जे विजुअलाइज करने सौखे होणगे, बाकी मतलब कंपैरेटिवली चलते रहां करते रहांगे क्वेश्चन आपां, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अज आप शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ वैक्टर्स। पहला पॉइंट, ठीक है, मतलब तो आपां नूं पता ही है, अ क्वांटिटी दैट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन दैट विल बी कॉल्ड वैक्टर। अगर स्केलर है तो मीन्स देयर विल बी मैग्नीट्यूड ओनली। इफ इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी with both magnitude as well as direction will be a vector, will be a vector। ठीक है, a quantity having both magnitude as well as direction will be called a vector। ठीक है, मैग्नीट्यूड ਤੇ डायरेक्शन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਨਾ ਸਪੀਡ ਕਹਾਂ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ देयर इज अ क्वांटिटी 50 किलोमीटर पर आवर, वो ਕੀ है? दैट इज सिंपल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बट अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 50 किलोमीटर पर आवर इन दिस पर्टिकुलर डायरैक्शन, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤੀ? ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, फोर्स की गल करते हैं आप, फोर्स की गल करते हैं। फोर्स अगर डायरैक्टली अप्लाई हो रही है कितने, फोर्स का चलो फोर्स जो डेफिनेशन आती है फोर्स की, फोर्स की होंगी अपने को मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं आप, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। हुण एक्सेलरेशन है, मास है, मतलब एक मास नूं पुश किया, मूव किया, कोई एक्सेलरेशन दी उन्होंने आप, तो पर्टिकुलरली वो एक वो होएगी, सेंस होएगी कि उन्हें किधर नूं मूव करना या किधर नूं अप्लाई होना। तो ऑटोमैटिकली जो फोर्स पढ़ांगे वो डायरैक्शन ने आना ही आना, तो मतलब वो समझ लो स्टैंडर्ड की है अपने को वैक्टर क्वांटिटी है। कई बार तुसीं पढ़ते होंगे फिजिक्स के विच आपां कुछ ऐसियां क्वांटिटीज़ है जिन्होंने आपां वैसे स्केलर मानते हैं, बट कदे कदे वैक्टर बना देंगे उन्होंने। एरिया तुसीं पढ़िया होगा एक दो जगह, तो एरिया नूं वैक्टर बना देंगे। कदों बनाने? जदों उहदी आपां नूं फोर्स ऑफ एप्लीकेशन मैटर करती होवे तां। ठीक है, ये वैक्टर ते स्केलर का जिहड़ा बेसिक डिफरेंस है वो चलदा। सैकेंड जी आपां नूं पता होनी चाहिए इत्थे, फ्री एंड लोकलाइज्ड डायरैक्शन तो बाद दो चीज़ां आ जांदियां, फ्री एंड लोकलाइज्ड वैक्टर्स। फ्री वैक्टर्स का मतलब की है? जिन्हां दी डायरैक्शन तो मैटर करती है बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करता, जिन्हां दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो हाँ डायरैक्शन जरूर मैटर करती है, क्योंकि डायरैक्शन तो बिना तो वैक्टर कुछ होएगा ही नहीं। दैट काइंड ऑफ वैक्टर विल बी कॉल्ड फ्री वैक्टर। लोकलाइज्ड वैक्टर की है? जिहड़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अगर की कर रहा, मैटर कर रहा, तो दैट मीनस द वैक्टर विल बी अ लोकलाइज्ड वैक्टर। ठीक है, अनलैस स्पैसीफाइड अपने सारे वैक्टर्स की ने फ्री वैक्टर्स ने। ठीक है, जिन्ना टाइम आपां नूं क्वेश्चन दे विच स्पैसीफिकली ये रिटन नहीं हैगा कि वैक्टर इज अ लोकलाइज्ड वैक्टर, उदों तक अपने जिन्ने भी वैक्टर्स पढ़ते हैं दैट विल बी अ फ्री वैक्टर। फ्री वैक्टर का मतलब कि अगर कोई वैक्टर मैनू इस डायरैक्शन दे विच बनाया होया मैं, तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं उन्होंने थोड़े जे डिस्टेंस से उस डायरैक्शन दे विच उसे लाइन सैगमेंट मतलब उसे ਉਹਦੇ पैरल एक वैक्टर ड्रॉ करा तो उत्थे ले जाके उन्होंने स्टडी करना शुरू करदा, तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन के तुसीं इवें करते हो, की करते हो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के एक ये वैक्टर है, एक ये वैक्टर है। जो सम फाइंड आउट करना हो तो आप की करते हैं, इनू प्रोजैक्ट करके इत्थे लै जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड की बन जाता अपने को एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, सम ऑफ टू वैक्टर्स। ये क्यों लैके गए आप इनू इत्थे क्यों लैके गए? बिकॉज दैट इज अ फ्री वैक्टर। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करता, मैनू अथॉरिटी हैगी है कि मैं इनू सेम डायरैक्शन मतलब वो ना तो वो लेंथ चेंज होनी चाहिए है, ना वो डायरैक्शन चेंज होनी चाहिए है, बट मैं उन्होंने स्पेस के विच की कर सकता, मूव कर सकता। ठीक है, तो दैट इज फ्री एंड लोकलाइज्ड वैक्टर। तो इत्थे दस्सण दा मतलब की है? अनलैस स्पैसीफाइड एवरी वैक्टर will be a free
ਵੈਕਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ that will be a free vector। ठीक है। थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर। ठीक है। हमेशा किवें रिप्रेजेंट किया जाता, एक डायरैक्टेड लाइन सैगमेंट के नाल। ठीक है। डायरैक्टेड लाइन सैगमेंट का मतलब कि लाइन सैगमेंट का मतलब की है, लाइन का कुछ पार्ट जिसकी एक स्पैसीफिक लेंथ होएगी। डायरैक्टेड का मतलब कि उसकी कोई पर्टिकुलर डायरैक्शन होएगी। ठीक है। लिखा किवें जाता, ए वैक्टर। ठीक है। तो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ वैक्टर। दो पॉइंट्स होणगे इहदे विच, एक इनीशियल पॉइंट हुंदा, एक की हुंदा टर्मिनल पॉइंट। जिथों शुरू हो रहा अपना वैक्टर दैट इज कॉल्ड इनीशियल पॉइंट, जिथे खत्म हो रहा दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। बेसिक डेफिनेशन कई बार इवें आ जाती है बोर्ड के विच। इनीशियल पॉइंट है, अगर किसी दो वैक्टर्स का इनीशियल पॉइंट सेम है तो दे आर कॉल्ड को इनीशियल वैक्टर्स। अगर किसी दो वैक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो दे आर कॉल्ड को टर्मिनस वैक्टर्स। ठीक है। लिख भी दिंदे आ, इनीशियल तो की बन जाते हैं को इनीशियल वैक्टर्स। को इनीशियल वैक्टर्स किवें दे होणगे, कुछ इवें दे, जिन्हां दा इनीशियल पॉइंट की होएगा सेम। टर्मिनल पॉइंट तो अपने को एक डेफिनेशन बनती है को टर्मिनस वैक्टर्स मीनस जिन्हां दा टर्मिनल पॉइंट की होएगा सेम होएगा। ठीक है। अगर एको पॉइंट पे जाके खत्म हो रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड को टर्मिनस वैक्टर्स। ओके। लिखो इनू थोड़ा जिहा बेसिक, ज़्यादा डिटेल च लिखण की लोड़ नहीं, ये चीज़ तो तुसीं बाद च भी लिख सकते हो, इत्थों शुरू करो। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली लिखना, ज़्यादा नहीं इहदे च। ठीक है। क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन विल बी अ वैक्टर। फ्री एंड लोकलाइज्ड वैक्टर, फ्री जिन्हों आप मूव करने की अथॉरिटी हैगी है, लोकलाइज्ड जिन्हों मूव करने की अथॉरिटी नहीं हैगी। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैक्टर, देयर विल बी इनीशियल पॉइंट, देयर विल बी अ टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट तो को टर्मिनस वैक्टर्स बनते हैं एंड इनीशियल पॉइंट तो को इनीशियल वैक्टर्स बनते हैं। ठीक है। तो इफ इनिशियल पॉइंट इज ए, टर्मिनल पॉइंट इज बी, तो वेक्टर विल बी रिटन लाइक फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। ठीक है। बी ए उल्टा हो जाएगा, बी की हो जाएगा इनिशियल, ए की हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। अगर ए बी वेक्टर है तो इट इज टू बी रिटन लाइक दिस। ठीक है। इनिशियल पॉइंट सब तो पहला होंदा, अगे होंदा एंड टर्मिनल पॉइंट बाद च आएगा।
ठीक है, चलिए थोड़ा जा के देखो इधर। मान लो कि किसी वैक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट उसका बी है, तो वैक्टर की बन जाएगा ए बी वैक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। तो तीन चीज़ां इनू वैक्टर नू हमेशा डिफाइन करनगियां, या ये समझ लो कि तीन चीज़ां ऐसियां होणगियां जिहड़ियां आपां नू पता होणियां चाहीदियां ए बी वैक्टर डिफाइन करन दे लई। फर्स्ट विल बी लेंथ, सैकेंड विल बी सपोर्ट एंड थर्ड विल बी सेंस। तीन चीज़ां जिहड़ियां आपां नू वैक्टर बारे पता होनी चाहिए, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। लेंथ तो आपां नू डायरैक्टली पता, लेंथ ऑफ मैगनीट्यूड विल बी, लेंथ विल बी इट्स मैगनीट्यूड। ठीक है, लेंथ किहदे नाल डिफाइन हुंदी है? मैगनीट्यूड दे नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोर्ट की हुंदा, देखो सपोर्ट की है, हुण ए बी एक लाइन सैगमेंट है, अगर मैं इनू एक्सटेंड करदा इधरली साइड नू, इधरली लाइन सैगमेंट, ठीक है, तो देयर इज अ लाइन फ्रॉम इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ठीक है, हैविंग इधर नू किधर नू जा रही है? इनफिनिटी वाल, इधर किधर नू जा रही है? इनफिनिटी वाल। अ लाइन ऑफ विच ए बी इज अ पार्ट इज कॉल्ड इट्स सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ वैक्टर किनू कहने आपां? ए बी वैक्टर है अपना, छोटा जिहा वैक्टर है, छोटी जी लाइन सैगमेंट है, वो लाइन सैगमेंट बहुत वड्डी लाइन जिहदा पार्ट है, वो लाइन की हुंदा? कोई एंड पॉइंट्स नहीं हुंदे, जिहदा पार्ट है दैट लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वैक्टर। अ लाइन whose AB is a part, AB जिहदा पार्ट है that line will be called support of a vector। and sense की हुंदी है ਉਹਦੀ? sense is direction। कई बार ਤਾਂ ਕੱਲਾ sense कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ कह ਦਿੰਦੇ ਆ sense of direction। sense of direction मतलब if it is AB vector तो direction की है? from A to B। ठीक है, अगर वो बी ए वैक्टर होंदा तो फ्रॉम बी टू ए। तीन चीज़ां आपां नूं पता होनी चाहिए। लेंथ मतलब आपां नूं लाइन सैगमेंट पता लगेगा, वो लाइन सैगमेंट बननी कित्थे है वो कौन दसेगा आपां नूं? सपोर्ट कि ए वाली लाइन है, इहदे विच छोटा जिहा वैक्टर बनेगा। एंड सेंस डायरैक्शन की होएगी? ए टू बी होएगी या बी टू ए होएगी। ठीक है, तो तीन चीज़ां आपां नूं वैक्टर बारे पता होनी चाहिए, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। सेंस नूं कई बारी किताबां दे विच सेंस ऑफ डायरैक्शन भी लिखिया जांदा, मतलब इहदा डायरैक्शन ही हुंदा। ठीक है, next there comes types of vectors। first is zero और null vector। zero और null vector का की मतलब होएगा? definition लिखनी होवे तां magnitude equals to zero। magnitude zero कदों होएगा? when initial and terminal points they coincide। ठीक है, when initial and terminal points coincide the vector will be called zero or null vector। इतों अपन नूं ये भी पता लगेगा कि its magnitude is equals to zero। अच्छा, what about direction? मैं की कहूँगा डायरेक्शन की है? देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ नल वैक्टर, क्योंकि जेकर पॉइंट ही बन चुके हैं, पॉइंट बनने से उसकी डायरेक्शन भी की होएगी? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट है यूनिट वैक्टर। की हुंदा यूनिट वैक्टर? हाँ, यूनिट वैक्टर इज सिंपल जिहदा वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होवे? 1। ठीक है, फिजिक्स पढ़िया होना, लिखते ही हो, बहुत ज़्यादा काम आता यूनिट वैक्टर का। यूनिट वैक्टर इज अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 दैट विल बी कॉल्ड अ यूनिट वैक्टर। ठीक है, हुण देखो चलो इनू पढ़ते हैं आप अगे। देयर विल बी अ यूनिट वैक्टर। नेक्स्ट देयर विल बी लाइक एंड अनलाइक वैक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वैक्टर। अगर दो वैक्टर्स की सेंस की है? सेम है, दे विल बी कॉल्ड लाइक वैक्टर्स। अगर उन्होंने सेंस की है? डिफरेंट है, डिफरेंट की होगी? ऑपोजिट होगी, दैट विल बी कॉल्ड अनलाइक वैक्टर्स। ठीक है, लाइक का मतलब सेंस इज सेम, सेंस इज सेम या डायरेक्शन इज सेम। अनलाइक वेक्टर सेंस इज ऑपोजिट। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स।
ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਲਾਈਕ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅਨਲਾਈਕ। तो पैरेलल ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਨਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਟ ਪੈਰਲਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ, ਇਫ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल, सिंपल की है, if their supports are parallel the vectors will be called parallel vectors। कहने का मतलब है कि this vector is not only parallel to this vector is parallel to this as well। ठीक है, इनू ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਨੇ ਆ these two are like parallel and these two are unlike parallel। support same होनी चाहिए है, support मतलब support should be parallel, support of two vectors should be parallel। डायरेक्शन है सेम या नहीं है वो की डिसाइड करेगा? लाइक एंड अनलाइक। बट एक बार सपोर्ट पैरेलल होगी तो मीन्स दे आर पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वर्ड बहुत घट यूज होएगा ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कोलिनियर वेक्टर्स कहना। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद रहना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर इज व्हेन देयर सपोर्ट इज सेम, डायरेक्शन डज नॉट मैटर, डायरेक्शन विल डिफाइन वेदर दे आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी सेम है, सपोर्ट भी सेम है तो दे आर लाइक पैरेलल, डायरेक्शन ऑपोजिट है बट सपोर्ट पैरेलल है तो दे विल बी कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, देन देयर विल बी को-इनिशियल, को-टर्मिनस, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का की मतलब होएगा? इफ देयर इज अ वेक्टर ए बी फ्रॉम ए टू बी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मीन्स फ्रॉम बी टू ए, तो दैट विल बी बी ए वेक्टर। डायरेक्शन की हो जाएगी अगर वो उल्टी हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, देन देयर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की डेफिनेशन ही दसदी है, इफ दे लाई इन सेम प्लेन दे विल बी कॉल्ड कोप्लेनर, इफ दे लाई इन डिफरेंट प्लेन दे विल बी नॉन कोप्लेनर। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਦੋ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਇਫ ਦੇ लाई in same plane। इक्वलिटी ऑफ वैक्टर्स, दो वैक्टर्स इक्वल कदों होंगे? वैक्टर ए इज इक्वल्स टू वैक्टर बी इफ की चीज़ां सेम होनी चाहिए इन्हां दियां? सब तो पहला तो की होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मीनस ए वैक्टर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। सेकंड की होना सेम चाहिए उन्हां दा? सपोर्ट, एंड थर्ड दैट मीन्स सेंस शुड आल्सो बी सेम। सपोर्ट सेम होने नालों पैरेलल हो जाएंगे, बट पैरेलल वैक्टर्स आर नॉट इक्वल। नाल दी नाल उन्हां दी सेंस भी की होनी चाहिए है? सेम होनी चाहिए है। मीनस दीज टू वैक्टर्स कुड बी कंसिडर्ड इक्वल, बट दीज टू वैक्टर्स कांट बी कंसिडर्ड इक्वल बिकॉज इन्हां दी डायरेक्शन की है? डिफरेंट है। सेंस मतलब की है? डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन दे नाल इक्वल हो जान? सपोर्ट मैं दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर लिया ना, समझ लो, क्योंकि ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਇਫ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, बट नहीं है। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ डायरेक्शन भी ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। मतलब ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ डायरेक्शन ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਇਫ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, बट ये नहीं होएगा। ये दोनों पैरेलल ने, मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट दे आर नॉट इन टोटल इक्वल। वो कदों होणगे? वैन देयर सेंस इज सेम। तां करके आपां तीन पार्ट्स बनाते, अदरवाइज तो सैल्फ अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन तो ही डिफाइन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, दे विल बी इक्वल। ठीक है, लिख लो इन्हां नूं।
पहला ये कंप्लीट कर लो, जो ये कंप्लीट हो गया मैनू दस दिओ, ये नोट करके मैनू दस दिओ, फिर आप ये कंप्लीट करके खत्म। ठीक है, काम दी गल्लां शुरू होणगियां हुण। पोजीशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। मान लो मेरे को स्पेस दे विच कोई पॉइंट है एक्स वाई जैड, हाउ टू रिप्रजेंट दैट वैक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट की हुंदा हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। आई कैप की है, आई कैप की है एक्स एक्सिस, एक्सिस तो नहीं है वो, डायरेक्शन नहीं। आई कैप में जो हुण तो पढ़ना, आई कैप की है यूनिट वैक्टर along x axis. What is j cap? That is a unit vector along y axis. And what is k cap? K cap is unit vector along z axis, ठीक है। and if there is a point x y z, मान लो कि ये 3D सिस्टम दे विच ये x है अपने को, ये y है तो ये की है z है, and there is point x y z। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਸਪੇਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, xi ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ what is that x, x is distance of that point from yz plane। x ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, distance of point from yz plane into i cap plus distance of point from xy plane into k cap plus distance of point from yz plane into एक्स आ जाएगा आई रह गया, एक्स एंड एक्स जेड प्लेन दैट विल बी जे कैप। तो आप इनू आसानी के नाल लिख दें कि अगर ओरिजिन है एंड दिस इज पॉइंट ए, तो ओ ए वैक्टर विल सिंपली बी इक्वल्स टू, ओ ए वैक्टर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो आई कैप की है दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप की है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप की है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए की होएगा डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए की बराबर होएगा डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। तो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए वैक्टर द मैग्नीट्यूड, that will be distance between O and A, O is origin, A is the point in space and it will be equals to x square plus y square plus z square under the root, ठीक है। इनू आप कंपोनेंट फॉर्म भी कह दिंने कई बारी, ठीक है। इनू कंपोनेंट फॉर्म भी कहा जाता, कंपोनेंट फॉर्म
ऑफ वैक्टर। ठीक है, एक्स कंपोनेंट कितना एक्स, वाई कंपोनेंट कितना वाई, जेड कंपोनेंट कितना है जेड। एक्स दे अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया आपां, दैट इज इट्स एक्स कंपोनेंट। ये भी देख लिया करो। नॉर्मली जो मैं तुहानू कहां एक्स वाई जैड, वैसे तो 3D सिंपल जी 3D है बेसिक वह कंसैप्ट हो गया कि एक्स वाई जैड है। एक्स वाई जैड का एक्चुअल च मतलब की है, एक्स वाई जैड का मतलब हमेशा इवें याद रखा करो कि ये ओरीजन है। सपोज मैं ओरीजन से खड़ा इत्थे, एक्स वाई जैड का की मतलब होएगा कि एक्स एक्सिस दे विच मैं पहला कितना डिस्टेंस मूव किया एक्स, वाई का मतलब उत्थों शुरू होके वाई एक्सिस दे विच कितना मूव किया, ये अगर वाई है तो वाई दे विच वाई डिस्टेंस मूव किया, उस पॉइंट पे जाके जैड दे विच उपर अगर जैड है तो कितना मूव किया जैड। तो जेडे मैं पॉइंट पे पहुंचूंगा दैट विल बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जैड। तो इत्थों ऑटोमैटिकली पता चल जाता कि उस पॉइंट का जिहड़ा एक्स वाई प्लेन तो डिस्टेंस है वो ऑटोमैटिकली जैड हो गया, इस पॉइंट का जो एक्स जैड तो प्लेन तो डिस्टेंस है वो ऑटोमैटिकली कितना हो गया वाई हो गया, एंड तीसरा ऑटोमैटिकली एक्स हो गया। ठीक है, तो इन्हें याद रखा करो कि पोजीशनिंग जो भी आप करते हैं चाहे 2D च है चाहे 3D च है, इफ देयर इज पॉइंट एक्स कॉमा वाई का मतलब की है कि एक्स के उपर मैं एक्स तुरया तो उपर वाल नूं वाई तुरया, तब मैं कितने पहुंच गया एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली अगर मेरे को एक्स वाई जैड आ तो एक्स दे विच मैं एक्स तुरया, फिर मैं वाई वाली डायरैक्शन दे विच वाई डिस्टेंस तुरया तो जैड वाली डायरैक्शन दे विच उत्थों उपर वाल नूं चलना शुरू किया, जेडे पॉइंट पे पहुंच के दैट इज एक्स वाई जैड। तो ओरीजन ते इस पॉइंट नूं जिहड़ा वैक्टर मिलाएगा दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू xi plus yj plus zk। मैग्नीट्यूड विल बी distance between origin and that point, and that will be x square plus y square plus z square and its under। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म है। कंपोनेंट फॉर्म नू अगर मैं इक्वलिटी ऑफ वैक्टर्स दे नाल मिलावां, इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, तो अगर दो वैक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म दे विच मैनू गिवन होन एंड दे आर इक्वल, तो सिंपल उसका मतलब की होएगा कि x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट, y कंपोनेंट उसका y कंपोनेंट के बराबर है, z कंपोनेंट उसका z कंपोनेंट के बराबर है। ठीक है, लेट a वैक्टर बी x1i प्लस y1j प्लस z1k। मान लो ये है जो आप आई जे के लिखांगे सैल्फ अंडरस्टूड है कि कैप है। ठीक है, आप लिखांगे नहीं वारी वारी उन्होंने, ये सैल्फ अंडरस्टूड है कि दैट इज अ कैप। बी वैक्टर अगर की है x2i प्लस y2j प्लस z2k। नाउ इफ a वैक्टर इज इक्वल्स टू b वैक्टर, ये कदों होएगा? डेफिनेशन की कहती है मैग्नीट्यूड सेम, सपोर्ट सेम, सेंस सेम, बट एक्चुअल दे विच अपने को रिजल्ट की निकल के आएगा कि x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू x, y component is equals to y and z component is equals to z। तो मतलब if a is equals to b, x1 is equals to x2, y1 is equals to y2 and z1 is equals to z। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म तो ही अगली चीज निकल के आती है अपने को यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर तुसी मैनू हुणे दसिया कि व्हाट इज यूनिट वैक्टर, दैट इज अ वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, एंड हाउ टू राइट अ यूनिट वैक्टर अलोंग सम वैक्टर, किवें लिखते सी आपां, हाउ टू राइट अ यूनिट वैक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर वैक्टर कीता होगा, फिजिक्स दे विच लिखिया होगा इन कंपोनेंट फॉर्म। मान लो मेरे को वैक्टर ए वैक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk। मान लो मेरे को वैक्टर है and I have to write a unit vector along this vector A, या unit vector parallel to this vector A, what will be that? यूनिट वैक्टर नू हमेशा किवें लिखते हैं आपां A कैप, एंड A कैप इज ऑलवेज इक्वल्स टू A upon A magnitude। सिंपल, वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी द यूनिट वैक्टर। जिन्ना वैक्टर सी ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया, मतलब ਉਹਨੇ पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करके मेरे को एक यूनिट का मैग्नीट्यूड आ गया। एक यूनिट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ दैट विल बी कैलकुलेटेड एज A upon A मैग्नीट्यूड। ठीक है, A की है अपने को x,
वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप प्लस प्लस मैगनीट्यूड की होएगा दा ए दा मैगनीट्यूड कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दा अंडर रूट। ठीक है, मैगनीट्यूड अगर मैं लिख दा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दा अंडर रूट। सो एक्स अपॉन या पूरे दे नीचे लिख दिंने आ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। This will be a unit vector along a given vector. 3i plus 4j है, 3i plus 4j दे along a unit vector की होएगा 3 upon 5i plus 4 upon 5j. Simple. A vector, unit vector will be vector divided by its magnitude, that will be a unit vector. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ there is a vector example, let there be a vector 3i plus 4j. Find a vector of magnitude 100 parallel to this. Find a vector of magnitude, find vector of magnitude 100 parallel to a vector. किवें करांगे? नॉर्मल अगर यूनिटरी मैथड होंदा तो मैं की करदा, पहला आपां टोटल क्वांटिटी गिवन है, आपां एक दा फाइंड आउट कर लिया, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਗਿवन ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ? ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ vector. So that will be simply equals to 100 into 3 by 5i plus 4 by 5j. This will be the required vector. Vector given है, vector ਦਾ unit vector लिखिया। unit vector किवें लिखना? vector upon its magnitude, ਉਹਦੀ magnitude कितना है, length कितनी आई 1, जिन्नी length चाहिए है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ कर दो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ multiply, that will be the required vector. ठीक है, लिख लो। सेम डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो। बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 1-1 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਕੇ XYZ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ XYZ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਿੰਪਲ, ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज तो स्टार्ट करना है।